ये एमसीक्यू होते हैं, इन दोनों में 100 एमसीक्यू आते हैं, हर एक एमसीक्यू एक नंबर का होता है, राइट। बस खास बात ये है, अब कौन कौन से सब्जेक्ट रिलेटेड है धीरे धीरे करके बताऊंगा, पूरा कोर्स का ओवरव्यू देने वाला हूं दोस्तों। यहां इंटेलिजेंट होने से ज्यादा मैटर करता है कि तुम कितने रेगुलर हो स्टडीज में, कितने कंसिस्टेंट हो। आपको अगर टाल मटोल की आदत है ना कि कल पढ़ लूंगा, तो तुम्हारे लिए सीए का कोर्स नहीं है। और मैं बोलूंगा इतना भारी भरकम खर्चे वाला सीए कोर्स नहीं होता। आप चाहो तो एक तरीके से समझ सकते हो कि ये कोर्स फ्री में हो जाता है। कैसे होता है फ्री में, एंड तक बने रहोगे तो पूरी डिटेल आपको मिलेगी। चलो जी, हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और मुझे पता है कि कॉमर्स स्ट्रीम का शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो ये जानना नहीं चाहता होगा कि सीए कैसे बने, क्योंकि हर बच्चे को पता है कि वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी सीए बनकर आपको अपनी जिंदगी में मिल जाती है। डायमंड लेवल का प्रोफेशन सीए कहलाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा कि सीए बनने के लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी होती है, कितना खर्चा होता है, कितना टाइम लगता है, कितनी सैलरी, कितनी अर्निंग कर लोगे, सीए के पास ऐसी क्या डिफरेंट पावर है और कितने एफर्ट्स सीए बनने में लगते हैं। क्लास 11th में ही बच्चों को जान लेना चाहिए ताकि उनकी जिंदगी आगे आसान हो जाए। और मैं बोलूंगा इतना भारी भरकम खर्चे वाला सीए कोर्स नहीं होता। आप चाहो तो एक तरीके से समझ सकते हो कि यह कोर्स फ्री में हो जाता है। कैसे होता है फ्री में, एंड तक बने रहोगे तो पूरी डिटेल आपको मिलेगी। चलो जी, बात शुरू करते हैं दोस्तों। सीए बनने में सबसे पहले कितना टाइम लगता है। अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ सही चलता रहा तो आप 4.5 से 5 साल के अंदर सीए बन जाओगे। सीए बनने में क्या एलिजिबिलिटी है दोस्तों, 12th क्लास के बाद आप सीए फाउंडेशन का पेपर दे सकते हो। एक्चुअली सीए कोर्स के अंदर आपको 3 लेवल देखने को मिलते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। सीए के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता। आप 12th के एग्जाम दे लेते हो, आपका रिजल्ट आए या ना आए, आप सीए का पेपर दे सकते हो, सीए फाउंडेशन का पेपर दे सकते हो। तो एलिजिबिलिटी है 12th के एग्जाम दिए होने चाहिए। लेकिन अगर आपने सीए फाउंडेशन का पेपर पास कर लिया और गलती से कोई बच्चा 12th क्लास में फेल हो गया तो वो सीए फाउंडेशन का पास नहीं माना जाएगा। 12th क्लास में भी उसको पास होना होगा। तो 12th क्लास पास बेसिक एलिजिबिलिटी हो जाती है। कितने परसेंट नंबर है 12th क्लास के अंदर ये मैटर करता नहीं है। मैटर करता है कि आपने कितने अच्छे से अपनी 11th और 12th के अंदर अपने उन सब्जेक्ट्स को पढ़ा है जो सीए से रिलेटेड है। अब कौन कौन से सब्जेक्ट रिलेटेड है धीरे धीरे करके बताऊंगा। पूरा कोर्स का ओवरव्यू देने वाला हूं दोस्तों, रुक जाओ एक बार जरा। खर्चा भी बताऊंगा, इसको साबित करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इसको फ्री में कर पाओगे। लेकिन बात होती है भाई सीए की सैलरी कितनी होती है, अर्निंग कितनी होती है। जब तुम सीए बन जाओगे तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होगी, तुम अपना ऑफिस खोल सकते हो, जिसे बोलते हैं कि सीए अपना ऑफिस खोलकर सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, या फिर आप किसी कंपनी में काम भी कर सकते हो एज अ सीए। तो एवरेज लेवल पे माना जाता है आज के टाइम में कि भाई 10 से 15 लाख एक एवरेज सीए आसानी से अर्न कर लेता है 1 साल का। अब काफी सारे सीए हैं जो 40 लाख, 50 लाख, करोड़ों में भी अर्न कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि सीए बनते बनते आपने कितनी स्किल, कितनी नॉलेज हासिल की है। अब सीए के पास पावर क्या है भाई, पावर की बात कर लो। सीए के पास एक बहुत बड़ी सिग्नेचर पावर है। ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है पूरे भारत के अंदर जिसके अकाउंट्स सीए से अप्रूव ना हो। अगर किसी कंपनी के अंदर सीए नहीं है तो कानून के हिसाब से वो गैर कानूनी है। तो सीए रखना मैंडेटरी है। तो सीए तो पक्का रहता ही रहता है। और कंपनी के जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, जो एक मेजर फाइनल अकाउंट बन के आता है, उसको अप्रूव करने का काम सीए करता है। वहां पर साइन करता है और वो डॉक्यूमेंट सरकार के पास सबमिट हो जाता है और बताते हैं भाई ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। बहुत सारी कंपनी उसको अखबार में भी डालती है, वेबसाइट पे भी होती है। तो वो सीए के अप्रूव होने के बाद ही ये चीजें पॉसिबल हो पाती है। एफर्ट्स की बात बाद में करेंगे, पहले तुम कोर्स ओवरव्यू ले लो दोस्तों। सीए का कोर्स आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम का बच्चा कर सकता है। कॉमर्स में अगर तुम्हारे पास मैथ्स है या मैथ्स नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप सीए का कोर्स स्टार्ट कर सकते हो। जब तुम सीए का कोर्स स्टार्ट करोगे तो तुम देखोगे कि तुम्हें 3 लेवल से होकर गुजरना पड़ेगा। 3 लेवल क्या क्या होते हैं, ये रहे 3 लेवल। एक होता है सीए फाउंडेशन, 12th के बाद आपको यह लेवल देना पड़ता है। इसके अंदर एग्जामिनेशन की अभी बात करेंगे। फिर होता है इसके बाद सीए इंटरमीडिएट, फिर होता है सीए फाइनल। ये तीनों स्टेज के एग्जाम 1 साल में 3 बार कंडक्ट कराए जाते हैं। और कंडक्ट कौन कराता है,
ये कोई सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड, गवर्नमेंट कंडक्ट नहीं कराती। इसके लिए एक ऑटोनॉमस बॉडी है ICAI। आपको अगर सीए फाउंडेशन का पेपर देना है तो आपको ICAI की वेबसाइट पे जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन कराओगे किसका? 12th क्लास के एग्जाम दिए हैं तो आप रजिस्ट्रेशन कराओगे सीए फाउंडेशन का, और लगभग इसकी फीस चार्ज होती है आपकी 9,000 और 9,200 भी चार्ज होती है। 200 रुपए एक्स्ट्रा तब चार्ज होते हैं जब तुम सीए फाउंडेशन का एक जर्नल होता है, यानी कुछ मैगजीन या फिर कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने घर पर डिलीवर करवाते हो, उससे रिलेटेड सीए का जो भी स्टडी मटेरियल होता है आईसीआई की तरफ से जारी किया जाता है, वो आपको इसी अमाउंट के अंदर फ्री में मिलता है। ये रजिस्ट्रेशन हो गई। जब तुम रजिस्ट्रेशन करा लोगे तो आपकी ये रजिस्ट्रेशन 3 साल के लिए वैलिड है। आप चाहो तो 10वीं क्लास के बाद भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। आपको 3 साल के अंदर अंदर सीए फाउंडेशन का पेपर देना होगा। अब 3 साल के अंदर सीए फाउंडेशन के 9 बार पेपर होते हैं। हर साल 3 बार पेपर होता है। एक पेपर होता है जनवरी में, तो आपके तो 12th के एग्जाम चल रहे होते हैं तो ये वाला पेपर नहीं दे सकते आप। फिर पेपर होगा मई में, तो 12th के बाद मार्च अप्रैल में पेपर खत्म करके बच्चा मई में एग्जामिनेशन देता है। और एक हो सकता है सितंबर में। इसकी डेट शीट बार बार अलग अलग आती है। आपको एग्जाम देने के लिए एक बार फिर से एग्जाम से 2 महीने पहले आता है एग्जाम फॉर्म। आपको एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। इसकी डेट फ्लक्चुएट कर सकती है। वो जब हम सीए की तैयारी कराते हैं तो हम पूरी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते रहते हैं, पूरी नॉलेज प्रोवाइड करते रहते हैं, कब क्या करना है, कैसे करना है। सीए वाला बाई पीडब्ल्यू अपना एक डेडिकेटेड चैनल है जहां पर सीए की हम प्रिपरेशन कराते हैं। भाई वहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। लेकिन अभी जान लेते हैं, ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, सीए फाउंडेशन में पढ़ना क्या पड़ता है, पहले इसकी बात कर लेते हैं। चलो जी, 12th क्लास के बाद बेसिकली अगर मान लो तुम मई या सितंबर के अंदर पेपर दे रहे हो तो तुम्हें पता होना चाहिए कि 12th क्लास की पढ़ाई हो गई साइड। अब आपको 4 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं सीए फाउंडेशन में। 4 सब्जेक्ट के नाम है अकाउंटिंग, यहां पर नाम अकाउंटिंग है, अकाउंटेंसी नहीं है। बिजनेस लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये चारों के चारों पेपर दोस्तों आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा, 100 ईच। तो कुल मिला के सीए फाउंडेशन के चारों पेपर के 400 नंबर हो गए। अगर आपको ये पास करना है तो पास करने के लिए कम से कम 200 नंबर लाने जरूरी हैं 400 में से, और प्रोवाइडेड कि आपके हर एक सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम 40 नंबर हो। यह भी जरूरी है, मिनिमम 40 मार्क्स हर सब्जेक्ट में होने चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता एक सब्जेक्ट में तुम्हारे 35 हैं और टोटल तुम्हारा 220 बन रहा है तो पास नहीं माने जाओगे। दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। कम से कम 200 भी होने चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में 40 भी होने चाहिए। अगर हर एक सब्जेक्ट में 40 हुए, 40 40 40 40 तो 160 हो गया टोटल, पास नहीं माने जाओगे, क्योंकि कम से कम टोटल तो 200 होना चाहिए। तो ये अलग ही क्राइटेरिया है, यहां पर अलग ही लेवल की बात होती है। अगर किसी बच्चे के 280 नंबर आ जाते हैं 400 में से, तो उसकी सीए फाउंडेशन की मार्कशीट पर लिखा होता है पास विद डिस्टिंक्शन। अपने आप में एक अचीवमेंट मानी जाती है सीए फाउंडेशन में इतने नंबर हासिल करना, राइट। अब अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ, ये दोनों आपके सब्जेक्टिव पेपर होते हैं। सब्जेक्टिव मतलब क्वेश्चन पेपर आएगा, आपको पेन से लिखना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहां पर तो न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों होते हैं, यहां पर ये पूरा प्रॉपर थ्योरी पेपर होता है, राइट। फिर आते हैं क्वांटिटेटिव और बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये दोस्तों एमसीक्यू वाले पेपर होते हैं। नाम लिखा है बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस वाला इतना ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ये पूरी प्रॉपर इकोनॉमिक्स है, राइट। ये एमसीक्यू होते हैं। इन दोनों में 100 एमसीक्यू आते हैं। हर एक एमसीक्यू 1 नंबर का होता है, राइट। बस खास बात यह है, इन दोनों पेपर में ध्यान रखना है दोस्त, नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब क्या होता है राज्य? अगर आपने यहां पर एक क्वेश्चन ठीक किया तो 1 नंबर मिलेगा, गलत किया तो 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे। अगर अटेम्प्ट नहीं किया तो ना कुछ मिलेगा ना कुछ कटेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक डिटेल में समझाता हूं आपको। एक बच्चे ने 100 क्वेश्चन आए थे, उसमें से 90 अटेम्प्ट किए, और इस बच्चे ने 4 क्वेश्चन गलत किए, 86 क्वेश्चन राइट किए। 86 क्वेश्चन राइट करने के उसको 86 मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन 4 क्वेश्चन गलत करने का, एक क्वेश्चन का 0.25 मार्क्स कटेगा। तो 4 क्वेश्चन के हिसाब से ये तुम्हारा पूरा 1 नंबर कट गया, तो 1 माइनस कर लो, उसके 85 मार्क्स काउंट होंगे। ये क्राइटेरिया आपका पेपर नंबर 3
और 4 में रहता है। इन दोनों में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। लेकिन बच्चा क्लास 11 से क्या इसकी प्रिपरेशन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर तुम्हारा टारगेट सीए बनना है ना, तो ये मैटर नहीं करता 11th और 12th में तुम्हारे नंबर कितने आ रहे हैं, बस कुछ सब्जेक्ट है जिसपे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। आपको दोस्तों जितना इंपॉर्टेंट अकाउंट्स को समझना है उतना ही इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स को समझना है, क्योंकि दोनों बराबर नंबर के हैं। हां, बिजनेस इकोनॉमिक्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों आती है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी आती है, राइट। ये दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या आता है भाई? ये मैथ की तरह है। एक तो मैथ आता है इसमें, फिर लॉजिकल रीजनिंग आती है जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, एक आती है स्टैटिस्टिक्स। ये स्टैटिस्टिक्स कहीं ना कहीं आप इकोनॉमिक्स में ही पढ़ लेते हो। 40 नंबर की मैथ होती है, 20 नंबर की लॉजिकल रीजनिंग और 40 नंबर की स्टैट्स। तो कुल मिला के इको देखो 100 नंबर की ये रही, और जो 11th में तुम स्टैट्स पढ़ रहे हो 40 नंबर की वो रही 140 नंबर की है। लेकिन सिलेबस सेम नहीं होता। जो तुमने 11वीं 12वीं में पढ़ा है उसका 30-40% सिलेबस सेम है। उसके बाद तुम्हें बहुत सारी नई नई चीजें पढ़नी है। हां, अकाउंटिंग के अंदर काफी हद तक वही सिलेबस है जो 11वीं और 12वीं में पढ़ा है आपने, 60% 65% के हिसाब से वही सिलेबस है। लेकिन इन सब्जेक्ट के अंदर आपको ध्यान रखना है, पहले इको बहुत हद तक 11th 12th वाली होती थी, अब इको डिफरेंट हो गई है। नई स्कीम के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से नया बहुत कुछ जुड़ गया है। अब बच्चा बोलेगा सर 11th 12th में जिसने मैथ्स पढ़ी है वो सीए फाउंडेशन का पेपर अगर देगा उसको बहुत आसान लगेगा, क्योंकि वो मैथ पहले पढ़ चुका है। जिसने मैथ नहीं पढ़ी है वो भी पेपर दे सकता है, लेकिन उसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कर नहीं पाता। ज्यादातर बच्चे नॉन मैथ वाले ही सीए कर रहे होते हैं और वो आसानी से सीए कर लेते हैं, क्योंकि मैथ का सिर्फ हल्का सा ही यहां पर पोर्शन है। पास करने के लिए आपको मैथ के ऊपर कोई सॉलिड कमांड होना जरूरी नहीं है। यहां पर कैलकुलेटर अलाउड होता है हर एक पेपर के अंदर। तो फिर आपकी आधी बातें तो उसके हिसाब से सॉल्व हो जाती है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की, मजा ही आ जाता है, राइट। हां, सबसे बड़ा चक्कर रहता है दोस्तों बिजनेस लॉ का। ये बच्चे नहीं पढ़ते। ये कैसे पढ़ोगे? जिन बच्चों के पास 11वीं 12वीं में लीगल स्टडीज नाम का सब्जेक्ट होता है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है कई जगह, वो तो इसको मैनेज कर लेते हैं। नहीं तो ये बिल्कुल फ्रेश सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है। तो इसको आपको ढंग से 11वीं 12वीं में हो सके तो आप इसको किसी डेडिकेटेड चैनल से थोड़ा थोड़ा यूट्यूब से पढ़ने की कोशिश कर सकते हो, ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना आए, राइट। अगर एक बच्चा ये सोचता है कि भाई मैंने 12th के बाद मई के अंदर सीए फाउंडेशन का पेपर देना है, दे सकता है। लेकिन अगर वो सोचे कि अच्छी तैयारी करूं मैं जबरदस्त तरीके से, तो सितंबर में दे देगा, राइट। जब तुम मई सितंबर या फिर अगले साल जनवरी में दे पाओगे अटेम्प्ट, राइट। हां, तो सीए फाउंडेशन क्लियर करने के बाद आप पहुंचते हो सीए इंटरमीडिएट पे, राइट। जब तुम सीए इंटरमीडिएट पे पहुंचोगे तो उसकी कहानी सुन लो दोस्त। ये सारा मिटा देता हूं आपके लिए। सीए इंटरमीडिएट के 2 पोर्शन है। यहां बोला जाता है एक होता है ग्रुप 1, एक होता है ग्रुप 2। अब इसकी डिटेल जानने की जरूरत आपको तभी पड़ेगी जब आप सीए फाउंडेशन का पेपर दे दोगे। ग्रुप 1 में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो, ग्रुप 2 में आप 3 सब्जेक्ट पढ़ते हो। बच्चे के ऊपर डिपेंड है कि वो दोनों ग्रुप एक साथ देना चाहता है या पहले एक ग्रुप का एग्जाम देगा फिर दूसरे ग्रुप का एग्जाम देगा। ये भी एक साल में 3 बार पेपर होते हैं, वही मई, सितंबर और जनवरी। सीए फाइनल के पेपर भी एक साल में 3 बार होते हैं। लेकिन जैसे ही आप ये दोनों कवर कर लेते हो, क्लियर कर लेते हो, इसके बाद दोस्तों आपका सिलसिला शुरू होता है आर्टिकलशिप का। आर्टिकलशिप का मतलब होता है कंपनी में जाके आपको ट्रेनिंग लेनी है, कंपनी में जाके आपको काम सीखना है। बहुत सारी कंपनी होती है, सीए फर्म होती है जिसके अंदर आपको काम सीखना है। एक सीए के अंडर भी आप काम सीख सकते हो, किसी सीए फर्म को ज्वाइन करके भी आप काम सीख सकते हो। तो 2 साल तक आपको लगभग 24 महीने आपको काम सीखना पड़ता है। और अगर मैं बात करूं काम सीखते सीखते क्या आपको सैलरी मिलती है? सैलरी नहीं मिलती, जेब खर्ची मिलती है। जेब खर्ची को बोलते हैं यहां पर स्टाइपेंड। स्टाइपेंड। अब मान लो भाई स्टाइपेंड आपको मान लेते हैं भाई 6,000 रुपए स्टाइपेंड मिल रहा है। कहीं 10,000 मिलता है, कहीं 16,000 मिलता है, कहीं 2,000 मिलता है, कहीं 1,000 मिलता है। एवरेज की बात कर लेते हैं। अगर आपको 6,000 रुपए का स्टाइपेंड मिल रहा है तो 24 महीने में आपको कितने रुपए की अर्निंग हो जाएगी? आप लगा लो 1,44,000, राइट। और सीए बनने में कितना खर्चा आता है आपको मोटा मोटा बताऊं, मैं सीए फाउंडेशन का बता चुका हूं, लेकिन जब तुम लेवल क्रॉस करते रहोगे तब ज्यादा नॉलेज लेनी है आपको। जो इंस्टीट्यूट सीए करवाता है उसका नाम आईसीएआई है। ये आपसे अलग अलग लेवल पे फीस चार्ज करता है, जैसे कि सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन और इसकी एग्जाम फॉर्म फीस। फिर इसका रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा, एग्जाम फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। इसका रजिस्ट्रेशन दोबारा होगा, एग्जाम फॉर्म दोबारा भरना पड़ेगा। 2 बार आपकी बीच में ट्रेनिंग होगी।
एक तो सीए इंटर के बाद होगी, कंप्यूटर की ट्रेनिंग बोलते हैं, सॉफ्ट स्किल की, आईटी सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग होती है, उसकी फीस अलग से, और एक बार सीए फाइनल के टाइम पे होती है, उसकी फीस अलग से। टोटल मिला के दोस्तों आपसे 85,000 से लेकर 90,000 के बीच में यह फीस चार्ज कर लेता है। और आपने कमाए कितने? 1,44,000। तो कहीं ना कहीं इस ट्रेनिंग में आप सरप्लस में ही आए हो। लेकिन कहते हैं बिना कोचिंग के सीए का कोर्स बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो कोचिंग तुम अगर कहीं से लोगे सीए कोर्स की, तो भाई ऑफलाइन इंस्टीट्यूट जाओगे तो सीए फाउंडेशन की कोचिंग कहीं 40,000, 50,000, 60,000 फीस है, इसकी भी 1 लाख, इसकी भी 1 लाख के आसपास फीस है, बहुत महंगा कोर्स पड़ जाता है। लेकिन ऑनलाइन लेते हो तो बहुत रीजनेबल और सस्ती है। काफी सारी जगह भाई 1-1.5 लाख में तीनों की फीस चार्ज हो जाती है। अब तुम अगर सीए वाला से कोचिंग लेते हो तो भाई लगभग 50,000 रुपए में 5,000 में सीए फाउंडेशन, 12-13,000 में सीए इंटरमीडिएट, और ये भी लगा लो, मैंने मैक्स टू मैक्स 50,000 बता दिए। आप यहां पर लगभग 30-40,000 में सीए फाउंडेशन कर सकते हो। मैं इसको 40,000 ही कर देता हूं, तो लगभग 1,30,000 के अंदर आप अपना पूरा सीए का कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। 1,44,000 आपने कमाए तो 14,000 कहीं ना कहीं आपके बच ही गए। इंस्टॉलमेंट में आपसे फीस चार्ज हो रही है, एक बार में पैसे नहीं देने पड़ रहे। चलो ये तो मनी माइंडेड बंदा समझ पाएगा कि क्या वर्थ है इसकी। अब बंदा बोलेगा ठीक है सर, हमें पता लग गया कोर्स का ओवरव्यू कि 3 स्टेज होते हैं, टाइम ड्यूरेशन 4.5-5 साल में इसको कंप्लीट कर लेंगे, और एक्सपेंसेस बता दिया फ्री भी हो सकता है अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो, अच्छी जगह काम भी कर रहे हो तो। एलिजिबिलिटी 12th क्लास के बाद, पेपर देने के बाद तुम एलिजिबल हो जाते हो कि इसके लिए पेपर में बैठ सको। रजिस्ट्रेशन तुम कभी भी करा सकते हो। लेकिन एक डायरेक्ट एंट्री प्रोग्राम होता है, जिस बच्चे ने ऐसी ग्रेजुएशन कर रखी है जिसमें उसने अकाउंट्स पढ़ा है, तो वो ग्रेजुएशन के बाद फाउंडेशन के एग्जाम को स्किप करके सीधा इंटर के एग्जाम को दे सकता है। फाउंडेशन का एग्जाम देना जरूरी नहीं है। लेकिन क्या है यार, 12th क्लास के बाद अगर तुम 3 साल 4 साल की ग्रेजुएशन करके फाउंडेशन का एग्जाम स्किप करवा रहे हो, इंटर में आ रहे हो, क्या फायदा? सीधा 12th के बाद मई का अटेम्प्ट देके फाउंडेशन क्रैक करो ना, 2 महीने में ही किल करो और इंटर में आओ, राइट? हाँ, सीए इंटरमीडिएट बोलो या इंटर बोलो, ये बोलते हैं इसको। 2 तरीके से एंट्री है, इसको बोलते हैं सैलरी मैंने बता दिया 10 से 15 लाख, और होने को 50 लाख 1 करोड़, डिपेंड कि तुमने कितना सीखा है। पावर इसकी सबसे बड़ी पावर है, फर्म के पास सीए होता ही होता है। एफर्ट्स कितने लगेंगे भाई साहब, यहां इंटेलिजेंट होने से ज्यादा मैटर करता है कि तुम कितने रेगुलर हो स्टडीज में, कितने कंसिस्टेंट हो। आपको अगर टाल मटोल की आदत है ना कि कल पढ़ लूंगा, तो तुम्हारे लिए सीए का कोर्स नहीं है। अगर तुम स्ट्रिक्ट हो, अगर तुम पूरे जज्बे में रहते हो कि हाँ भाई मैं करके दिखाऊंगा, कंसिस्टेंसी से पढ़ूंगा, तो ये कोर्स मांगता है डेडिकेशन। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 12th क्लास के अंदर 40, 50, 60% नंबर लिए थे, लेकिन वो एक बार में सारे पेपर पास करके सीए बन गए, क्योंकि उनको अकल आ गई। तुम्हें अभी अकल आ जाए तो अभी से अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है? तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आई होप मैं सारी चीजें कवर अप कर चुका हूं, लेकिन यहां मेरा बच्चा जानना चाहता है बहुत सारी चीजों के बारे में। जैसे ये तो था सीए कोर्स, अगर आप किसी दूसरे कोर्स की डिटेल चाहते हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो, आपको पूरी प्रॉपर डिटेल बताई जाएगी, जिससे आपको यह तो कम से कम पता हो कि भाई मेरे पास कौन कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी है, मैं कैसे कैसे चूज करूं। क्योंकि ऐसा रोड मैप हर एक चीज का आपको पता होगा, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर पाओगे कि आपके लिए सूटेबल क्या है। मैंने आपको उतनी इंफॉर्मेशन दी है जितनी आपको जरूरत है, वरना अगर मैं सीए कोर्स को पूरा खोलने लग गया तो ये कोई 18-19 मिनट की वीडियो नहीं बनेगी। ये पूरी वीडियो बनेगी दोस्तों 1-1.5 घंटे की, जिसमें पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इतना ही अगर आप जान लोगे तो आप डिसाइड कर सकते हो कि क्या करने वाले हो। अब जब तुम सीए बन जाओगे तो बहुत सारी फील्ड के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी हो सकती है। आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल कंसल्टेंट बन सकते हो, या सीधा सीए बन सकते हो। आपको पता लग जाता है कि कैसे कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज होती है, तो नया बिजनेस भी स्टार्टअप कर सकते हो। आप यहां पर किसी कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट में, कंपनी को बहुत सारे रिस्क होते हैं, उसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन प्ले करवा सकते हो। कंपनी में एक फाइनेंस का हेड होता है जिसको बोलते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, तो सीए के लिए ये बेसिकली पोजीशन होती है। सीएफओ बनते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर बन सकते हैं। और दोस्तों सीए बनने के बाद गवर्नमेंट जॉब में भी अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी होती है, जो बोलते हैं ना सिविल सर्विस एग्जामिनेशन यूपीएससी, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, यहां पर भी एक स्पेशल पोजीशन होती है सीए वाले बच्चे के लिए। तो सीए वाले बच्चे के पास तो बहुत बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। और इवन पीडब्ल्यू से यूपीएससी की कोचिंग लेने के बाद एक स्टूडेंट ने बताया भी था कि वो कॉमर्स बैकग्राउंड से पहले सीए कंप्लीट करी और फिर उसने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया। तो आपके पास डाइवर्सिफाइड करियर अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। और सीए के कोर्स के साथ बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन भी करते हैं,
तुम्हारे ऊपर है, ग्रेजुएशन करो या मत करो। सीए कोर्स अपने आप में ही एक पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर डिग्री मानी जाती है, लेकिन कमाने के मामले में बहुत ज्यादा मानी जाती है। और सीए का कोर्स दोस्तों डोमेस्टिक नहीं, इंटरनेशनल वैलिडिटी रखता है। मोर देन 46 कंट्रीज में हमारे देश के सीए कोर्स की मान्यता है, इसको माना जाता है। तो बहुत जबरदस्त कोर्स है। मैं चाहूंगा आप इसके प्रति अपनी इच्छा जताएं और देखें जरा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारे कमेंट का। और थैंक यू सो मच बच्चों, बहुत प्यार है, बहुत कैडी लेवल का बॉन्ड बन गया अपना। बस ये बॉन्ड आगे तक चलता रहे, जबरदस्त तरीके से मचाएंगे। जय हिंद, जय कॉमर्स, नमस्कार, धन्यवाद।